उत्तरकाशी में 41 मजदूरों ने 17वें दिन फिर देखा जिंदगी का उजाला। मजदूरों के अहले खाना ने मनाई दिवाली। तमाम मजदूरों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। मजदूरों की बाहिफाजत वापसी पर दुनिया भर से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने मजदूरों को बचाने की मुहिम को सराहा। वजीर आजम ने कारकुनों से बात करके मुहिम को इंसानियत और टीम वर्क की शानदार मिसाल करार दिया। तेलंगाना में थमा इंतखाबी शोर। तमाम पार्टियों ने कल इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन लगाई पूरी ताकत। कल 119 सीटों पर होगी वोटिंग। हैदराबाद में आज और कल तालीमी इदारे रहेंगे बंद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कोलकाता में बीजेपी की बड़ी रैली से करेंगे खिताब। ममता हुकूमत ने नहीं दी थी रैली की इजाजत, हाईकोर्ट से मिली इजाजत। हमास ने जंगबंदी के 5वें दिन 12 यरगमालियों को किया रिहा। इसराइल ने भी 30 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए। फिलिस्तीनी सफीर ने की मुस्तकिल जंगबंदी की वकालत। और ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार वापसी। जबरदस्त मुकाबले में भारत को 5 विकेट से दी शिकस्त। मैक्सवेल ने 104 रन की खेली तूफानी इनिंग। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं मोहम्मद नौमान। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे तमाम मजदूरों को कल 17वें दिन बाहिफाजत निकाल लिया गया। तमाम मजदूर सेहतमंद हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा में मरकज और उत्तराखंड हुकूमतों की मजबूत क़यादत और बचाव टीमों की अनथक मेहनत की वजह से कामयाबी हासिल हुई। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद एम्बुलेंस के जरिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चियासोड़ा लाया गया। तमाम मजदूरों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। जब मजदूर बाहर आए तो उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने खुद उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद उन्हें मौके पर ही ऐलान किया कि बचाए गए तमाम 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। वजीर आला धामी ने कहा कि यहाँ एक मंदिर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल में इलाज और घर जाने के मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने बचाव ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन किया और वजीर आजम ने पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। मजदूरों के अहले खाना ने सुरंग से निकलकर दिवाली का जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। अरे उधर दो भाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल से बाहिफाजत निकाले गए मजदूरों से फोन पर बात की और उनकी सेहत और खैरियत के बारे में दरियाफ्त किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय
यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया है सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग
खींच के आज इंसान को बचा के ला सकते सर। तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड सर। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते? वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, वो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर। उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ बने हैं बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों तो संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। मैं चाहूंगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, तो मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश। जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर। तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर। उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर, वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर। इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटने में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा। फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 41 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर,
बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी हैं सर वहाँ पे। हाँ। जी सर। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ, सोनू कुमार जी बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे कंपनी से लेके, जितने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको, पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए। ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग की हौसला अफजाई किए, बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे एनडीआरएफ के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी, और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना, आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया है, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था, और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय। 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 बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। क़ब्ल-ए-अज़ीज़ वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से बात की और मजदूरों को सुरंग से निकाले जाने के बाद उनके लिए किए गए इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल की। मजदूरों ने बचाव ऑपरेशन के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। क़ब्ल-ए-अज़ीज़ वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तराखंड के वज़ीर आला के साथ कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया।
रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ एनडीआरएफ एहलकारों ने सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को कामयाबी के साथ बचाने के बाद केक काटकर जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती के कुछ मजदूरों को भी उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल से बचाया गया है। उनमें से एक राम सुंदर हैं। राम सुंदर ने खुद कल अपनी मां और बीवी से फ़ोन पर बात की और कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं और जल्द घर वापस आएंगे। उसके बाद कल शाम अहले खाना ने गांव वालों के साथ दिवाली मनाई। उन सब ने मरकजी हुकूमत और बचाव कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। दीपावली संजय डाक दिन दिया, सब डागेन गोला तमाशा सब हुआ, सब खुशी खुशी सब सभी गांव भरी के लड़के आए गए, सब डागई भैया हमारे लाए गोला, सब चीज सब बढ़िया से खूब खुशी से दिल खूब मनाए हैं। हाँ, हमारा बहुत खुश हैं हम सभी, पूरे गांव पूरे मोहल्ले में। शाम को जब बाहर वो निकले इतने खुशी थे कि हम क्या कहें, पूरे मोहल्ले में खुशी के मारे झूम रहे थे। उनको तो अपनी तरफ से धन्यवाद कहेंगे। सरकार सभी सब मतलब जितने कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हमारी तरफ से बहुत ढेर सारे। श्रावस्ती के एक और मजदूर संतोष कुमार हैं जो 12 नवंबर को उत्तरकाशी में काम करते हुए सिलक्यारा सुरंग में फंस गए थे। सुरंग में जब फंसा था लड़का तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे भी 17 दिन वो जब अंदर था तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब वही लड़का के सहारा के लिए बैठे थे, उनके पापा नहीं थे। कि एक माँ के दिल में यही जानती है कि क्या के दिल में क्या बीत रहा होगा। हमारा सरकार बहुत मतलब कोशिश करे, सब कुछ यहाँ के मशीनें मतलब काम नहीं हुआ तो बाहर से मशीनें मंगाया गया है। मतलब सब खुदाई करके मतलब बाहर से मशीन लेके आके सब मतलब जैसे उन लोगों ने मतलब कामयाब करे हैं, मतलब खुदाई उदाई सब करे हैं, जैसे मतलब मेहनत किए हैं, मेहनत की सफलता मिल गया है। मोदी जी के मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत खुशी के दिन है जी, बहुत खुशी, सभी लोग खुशहाली मनाए, दीपावली जैसे मनाए हर चीज़। सुबह सुबह के टाइम है, हर कोई मतलब सारे रौनक सी पहले हो रहा था कि जब बाहर निकले हैं तो उनको सभी को बच्चों को खुशी मिला। हमारी मम्मी, हमारी जो बहू है, सभी को बहू सारे सबको खुशी मिला है और अच्छी खुशहाली हुआ है। और सबकी मतलब उत्तराखंड सरकार वाले को बधाई दिए हैं सभी मिलके बच्चे, और ये मोदी जी को हमारे इसको भी बधाई दिए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से बचाए गए मजदूरों में से एक सोनू बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। सोनू की वालिदा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मैं हुकूमत और रेस्क्यू टीम के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करती हूं। मेरे बेटे ने कहा है कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा। उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूरों को निकालने के बाद लखीमपुर खीरी के लोगों में खुशी का माहौल है। मजदूर मंजीत के वालिद ने कहा कि मैं बहुत खुश हैं कि उनके बेटे को बहिफाजत निकाल लिया गया। मैं तमाम लोगों को बचाने के लिए भारतीय हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं। हुगली में मजदूरों के अहलखाना में खुशी का माहौल है। इस मौके पर अहलखाना ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैं ये जानकर राहत और खुशी महसूस कर रही हूं कि उत्तराखंड में सुरंग में फंसे तमाम मजदूरों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू की कोशिशों में रुकावटों का सामना करना पड़ा। मजदूरों को 17 दिनों से ज़्यादा तक तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। ये इंसानी क़ुव्वत बर्दाश्त का मुंह बोलता सबूत है। मैं टीमों और तमाम माहिरीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने नाकाबिल यकीन सब्र और अज़्म के साथ तारीख़ के मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को पूरा किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर पोस्ट करके मजदूरों को बहिफाजत उनके निकाले जाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सुरंग में फंसे तमाम मजदूरों के महफूज इनखला के बारे में जानकर बेहद खुशी हुई। उनकी 17 दिन की आजमाइश ने इंसानी क़ुव्वत बर्दाश्त, बेमिसाल लचक और कौम उनके साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार किया। हिम्मत और अज़्म के साथ इस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वक्फ टीमों और माहिरीन को मुबारकबाद। मैं तमाम मजदूरों की सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी की ख्वाहिश करता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर सुरंग से मजदूरों के महफूज इनखला पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तरकाशी में हमारे मजदूर भाइयों के बचाव ऑपरेशन की कामयाबी सबको जज्बाती करने वाली है। मैं सुरंग में फंसे दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आपका हौसला और सब्र सबको मुतासिर कर रहा है। इन्होंने कहा कि मैं आप सबकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूं। बड़े इत्मीनान की बात है कि तवील इंतज़ार के बाद अब हमारे ये दोस्त अपने प्यारों से मिलेंगे। इस मुश्किल वक्त में इनके अहले खाना ने जिस सब्र और हौसले का मुजाहरा किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम लोगों के जज्बे को भी सलाम पेश करता हूँ। उनकी बहादुरी और अज़्म ने हमारे मजदूर भाइयों को नई ज़िंदगी दी है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में शामिल हर फर्द ने इंसानियत और टीम वर्क की शानदार मिसाल कायम की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में टनल हादसे में फंसे तमाम मजदूरों के बाहिफाजत बाहर निकलने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में टनल हादसे में फंसे तमाम मजदूरों के बाहिफाजत बाहर निकलने की खबर से बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ। पूरा मुल्क इस मुहिम पर नज़र रखे हुए था। इसकी कामयाबी से पूरे मुल्क ने राहत की सांस ली है। ये तमाम मजदूरों के ख़ानदानों के लिए खुशी का लम्हा है। मैं इनके ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ। इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग हालात में फंसे इन तमाम मजदूरों को बचाने में सबसे बड़ा ताउन राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ तमाम एजेंसियों जैसे NDRF, SDRF, उत्तराखंड पुलिस और भारतीय फ़ौज का है। मैं इन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस ऑपरेशन के बारे में बाकायदा मालूमात लेते रहे। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद रहे और बचाव के इस काम की पेशरफ्त पर नज़र रखते रहे। नए वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर आला धामी, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी और जनरल VK सिंह के किरदार और हसासियत का भी दिल की गहराइयों से तारीफ़ करता हूँ। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने उत्तराखंड में सुरंग से मजदूरों के महफूज इनखला पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 2 हफ्ते से ज़्यादा की अनथक कोशिशों के बाद कामयाबी मिली है। हमारे इंजीनियरों, तकनीकी माहिरीन और रेस्क्यू टीमों ने उत्तरकाशी में ज़ेर तामीर सिलक्यारा बरकोट सुरंग में फंसे तमाम 41 लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ज़ाती तौर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन था, ताकि अंदर फंसे लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हमारे इमदादी कारकुनों ने तमाम मुश्किल चैलेंजों पर काबू पा लिया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरी कार्रवाई के दौरान स्टैंड बाय पर रहे। आजमाइश अब ख़त्म हो चुकी है, ये दोबारा मिलने का वक्त है। जय भारत। और तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात की मुहिम कल शाम ख़त्म हो गई। रियासत की 119 असम्बली सीटों के लिए कल वोटिंग होगी। गुज़िश्ता 1 माह से मुख्तलिफ सियासी जमातों के स्टार कैंपेनर्स ने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में रियासत में भरपूर तरीके से मुहिम चलाई। आज मगरबी बंगाल में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा देखा जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह आज मगरबी बंगाल में होंगे और कोलकाता के धर्मतला में एहतजाजी इजलास में शिरकत करेंगे। कबल अज़ीं कल मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर डॉक्टर सुकांत मुजुमदार ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह को सुनने के लिए कोलकाता में लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के 5वें रोज़ 12 यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेड क्रॉस के सामने उनकी रिहाई की तस्दीक की है। बदले में इसराइल ने भी 30 फिलिस्तीनियों को अपनी कैद से आज़ाद कर दिया। 12 यरगमालियों में से 10 इसराइली शहरी और 2 थाई बाशिंदे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो गया है। मुआहदे के तहत इसराइल कैद फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, जिसके बदले में हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। एक रोज़ कबल दोनों फरीकों ने जंगबंदी की मुद्दत में 2 दिन की तोसी पर इत्तिफाक किया था। खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे T20 में भारत को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों में 123 रन की इनिंग खेली। जवाब में भारतीय टीम को आखिरी ओवर में 21 रन बचाने थे। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम इंडिया इस रन को नहीं बचा सकी। मैक्सवेल और वेड ने इतने रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को फतेह से हमकिनार किया।
और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।